वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सर्विस लेवल मैनेजमेंट का डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैपेसिटी मैनेजमेंट का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द कैपेसिटी मैनेजमेंट। सो द स्कोप ऑफ कैपेसिटी मैनेजमेंट दैट कवर्स द डिफरेंट पॉइंट्स। तो उस पॉइंट्स का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज producing a capacity plan that enables the service provider to continue to provide the services of the quality defined in service level agreement। ठीक है, तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट में जो क्वालिटी डिफाइन होगा सर्विस का, ठीक है, उसी क्वालिटी का जो सर्विस है वो सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा यूज़र को या क्लाइंट को। सो दैट इज़ द प्रोड्यूसिंग अ कैपेसिटी प्लान। सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द agreed current and future demands that being made by the customer for IT resources and producing the forecast for future requirement। ठीक है, तो जो एग्रीमेंट बनेगा बिटवीन द यूज़र एंड द IT सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, तो उसमें करंट एंड फ्यूचर जो डिमांड्स रहेंगे रिगार्डिंग द सर्विसेज, ठीक है, बाय द कस्टमर, तो वो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स या रिसोर्सेज यूज़ होंगे, ठीक है, सो दैट मस्ट बी अ परफॉर्म बाय द दिस IT सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस द फोरकास्ट फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कस्टमर के उसमें सर्विस में जो चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, सो दैट मस्ट बी अ फोरकास्ट। थर्ड इज मॉनिटरिंग द पैटर्न्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू परफॉर्मेंस यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट ऑफ IT सर्विसेज सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंटल डेटा एंड एप्लीकेशन कंपोनेंट। ठीक है, तो जो अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ है उनको मॉनिटर करना पड़ेगा थ्रू द परफॉर्मेंस यूटिलाइजेशन थ्रूपुट ऑफ IT सर्विसेज। ठीक है, जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होगा, एनवायरमेंट्स, ठीक है, जो डेटा यूज़ होगा IT सर्विसेज में, या अलग अलग जो एप्लीकेशन कंपोनेंट्स है, इन सबको यहाँ पे मॉनिटर करना पड़ेगा। फोर्थ इज अंडरटेकिंग द ट्यूनिंग एक्टिविटीज़ टू मेक द मोस्ट इफिशिएंट यूज़ ऑफ IT रिसोर्सेज। तो जो भी IT रिसोर्सेज हम सर्विसेज के लिए वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे या यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसमें ट्यूनिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि जो इफ़िशियंसी है सर्विसेज का वो एनहांस हो सके। ठीक है, सो इन्फ्लुएंसिंग अ डिमांड इन कंजक्शन विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर IT सर्विस एंड डिमांड मैनेजमेंट प्रोसेस। फिफ्थ, the proactive improvement of service or component performance whenever it is a cost justifiable and meets the needs of the business। ठीक है, तो जो इम्प्रूवमेंट है सर्विस का और जो कंपोनेंट्स यूज़ होंगे सर्विसेज में उसका परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए जो कॉस्ट है वो जस्टिफिकेबल होना चाहिए यूज़र्स के लिए। ठीक है, एंड जो नीड्स है बिजनेस के अकॉर्डिंग टू दैट सर्विस मस्ट बी अ डिज़ाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो प्लान्स है बिजनेस के उसे यहाँ पे अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। एंड IT वाइल प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द लेटेस्ट आइडियाज ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज डेवलप बाय द सप्लायर्स फॉर कंप्यूटिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो लेटेस्ट आइडियाज़ या जो मार्केट में रिसेंटली ट्रेंड्स या टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है, ठीक है, that is developed by the suppliers for the computing hardware as well as for software। Then next point is value to business। A well designed and executed capacity management process will lead to a number of benefits to the business and IT। Let us discuss some of these benefits। ठीक है, तो कैपेसिटी मैनेजमेंट प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के कुछ बेनिफिट्स है IT इंडस्ट्री में। ठीक है, तो उसको यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है। फर्स्ट बेनिफिट जो है वो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसिडेंट एंड प्रॉब्लम्स इन IT सर्विस डिलीवर्ड। ठीक है, तो कैपेसिटी मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे हेल्प करता है टू रिड्यूस द कैपेसिटी एंड द परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसिडेंट। ठीक है, तो जो सर्विस का कैपेसिटी एंड जो परफॉर्मेंस होगा, ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो रिजॉल्व करने में यहाँ पे कैपेसिटी मैनेजमेंट हेल्प करेगा। सेकंड, कैपेसिटी मैनेजमेंट आल्सो इंश्योर दैट रिक्वायर्ड कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस आर
प्रोवाइड इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैनर बाय एनालाइजिंग एंड मेकिंग यूज़ ऑफ लेटेस्ट आइडिया। ठीक है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट आइडियाज़ का यूज़ करके यूज़ द कैपेसिटी मैनेजमेंट सो दैट जो टोटल कॉस्ट होगा, ठीक है, फॉर द सर्विस दैट कैन बी अ रिड्यूस। Third benefit, capacity management is a proactive process and supports the efficient and effective design and transition to a new or change service। ठीक है, तो जो भी हम ओल्ड सर्विस में न्यू सर्विस वहाँ पे चेंज करेंगे या अपग्रेड करेंगे, ठीक है, तो जो ट्रांजिशन होगा फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, सो दैट ट्रांजिशन मस्ट बी अ स्मूथली रन। ओके, so that can be helped by using this capacity management। Fourth benefit, this process also improves the reliability of capacity related budgeting through the user of forward looking capacity plan based on sound understanding of business needs plan। Fifth benefit, it ensures the changing requirements are captured in capacity plan and appropriate actions are taken। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, कैपेसिटी प्लान का, ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटी मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उसको कैप्चर करेगा। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट एक्शंस लेना है रिगार्डिंग द दिस चेंजेस, सो दैट मस्ट बी अ प्लान। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स है कैपेसिटी मैनेजमेंट प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंसिंग एक्ट। So capacity management is responsible for maintaining a balance between some important aspects of IT service management। तो कैपेसिटी मैनेजमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है जो एक बैलेंस मेंटेन करेगा बिटवीन सम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है एस्पेक्ट्स है IT सर्विस मैनेजमेंट के। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए फॉर इफेक्टिव कैपेसिटी मैनेजमेंट। सो द फर्स्ट इज द बैलेंसिंग कॉस्ट अगेंस्ट द रिसोर्सेज नीडेड। ठीक है, तो सर्विस फॉर्म करने के लिए जो भी हमें यहाँ पे रिसोर्सेज लगेंगे, ठीक है, एंड जो कॉस्ट रहेगा सर्विस का, उन दोनों में यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए और वो बैलेंस के लिए यहाँ पे कैपेसिटी मैनेजमेंट हेल्प करेगा। सेकंड, कैपेसिटी मैनेजमेंट शुड इंश्योर द रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग कैपेसिटी दैट इज परचेस्ड अ कॉस्ट जस्टिफिकल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस नीड। थर्ड वन, द नेक्स्ट वन इज़ द बैलेंसिंग सप्लाई अगेंस्ट डिमांड। ठीक है, तो जो सप्लाई हो रहा है, ठीक है, एंड जो मार्केट में डिमांड है यूज़र से, ठीक है, तो इन दोनों में बैलेंस करने का वर्क यहाँ पे कैपेसिटी मैनेजमेंट करेगा। ऑल्सो कैपेसिटी मैनेजमेंट शुड इंश्योर दैट अवेलेबल सप्लाई ऑफ IT प्रोसेसिंग एंड पावर मैचेस द डिमांड्स मेड बाय द बिजनेस, सो बोथ नाउ एंड इन द फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरह से कैपेसिटी मैनेजमेंट जो है वो अवेलेबल सप्लाई ऑफ IT प्रोसेसिंग पावर, ठीक है, उसको मैच करेगा जो भी डिमांड्स है बाय द डिफरेंट बिजनेसेस, ठीक है, करंट सिचुएशन में या फ्यूचर में। ठीक है, तो ये दोनों डिमांड एंड सप्लाई को यहाँ पे मैनेज करेगा कैपेसिटी मैनेजमेंट। ओके, सो दीज आर द सम इफेक्टिव मैनेजमेंट्स परफॉर्म बाय द बैलेंसिंग एक्ट्स। Next is the capacity management sub processes। So the focus of service capacity management is on managing the service performance। ठीक है, तो जो मेन फोकस होगा कैपेसिटी मैनेजमेंट का, ठीक है, सो दैट कैन बी मैनेज द सर्विस परफॉर्मेंस। ठीक है, तो सर्विस का जो परफॉर्मेंस है किस तरह से इम्प्रूव हो सके, तो ये एक मेन फोकस होगा कैपेसिटी मैनेजमेंट का एज डिटरमाइंड बाय द टारगेट कंटेन इन इट एंड इन सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट में जो पुटअप किया होगा, ठीक है, टारगेट ऑफ दैट सर्विस, सो दैट कैन बी इफिशिएंटली परफॉर्म बाय द सर्विस। सो द फर्स्ट सब प्रोसेस इज द बिजनेस कैपेसिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहला जो सब प्रोसेस होगा वो बिजनेस कैपेसिटी मैनेजमेंट का होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कैपेसिटी मैनेजमेंट्स आर, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स दिए कैपेसिटी मैनेजमेंट के, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंश्योर दैट फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट और कस्टमर आउटकम्स ऑफ IT सर्विसेज आर कंसिडर एंड अंडरस्टूड एज क्लियरली एज पॉसिबल। ठीक है, तो जो फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट होंगे या कस्टमर के जो नीड्स होंगे रिगार्डिंग द IT सर्विसेज, उसको कंसिडर करके उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्लियरली। ओके,
So that is the first objective of business capacity management. Second, ensure that sufficient IT capacity to support any new or change service is planned and implemented within the appropriate time scale. ठीक है. सेकंड जो है वो सफिशिएंट आईटी कैपेसिटी होना चाहिए, जो न्यू सर्विस या जो हम ओल्ड सर्विस को अपडेट करेंगे या चेंज करेंगे, ठीक है, या उसका प्लानिंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे सपोर्टिंग या सफिशिएंट आईटी कैपेसिटी या सपोर्ट होना चाहिए. ठीक है. एंड दैट चेंज इन द सर्विस कैन बी एप्लीकेबल विद इन द पर्टिकुलर टाइम स्केल. So these are the main two objectives of the business capacity management. Then second sub process is the service capacity management. Second जो सब प्रोसेस है वो सर्विस कैपेसिटी मैनेजमेंट है. उसके जो की एक्टिव पॉइंट्स है या ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे दिए गए. फर्स्ट, आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द आईटी सर्विस. ठीक है. सो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आईटी सर्विसेज का. ठीक है. उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस या वर्किंग पैटर्न्स होगा. ठीक है. एंड पीक्स एंड ट्रफ्स. ठीक है. तो ये सब हमें पहले आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ठीक है, फॉर द सर्विस कैपेसिटी मैनेजमेंट. सेकंड ऑब्जेक्टिव इज इंश्योर दैट द सर्विसेज मीट देयर सर्विस लेवल एग्रीमेंट टारगेट. तो जो टारगेट डिसाइड होगा सर्विस लेवल एग्रीमेंट का बिटवीन द क्लाइंट्स एंड दिस आईटी सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है. सो दैट टारगेट मस्ट बी अ मीट दैट कैन बी मेंशन इनटू द दिस सर्विस लेवल एग्रीमेंट. तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है सर्विस कैपेसिटी मैनेजमेंट के. द थर्ड सब प्रोसेस इज द कॉम्पोनेंट कैपेसिटी मैनेजमेंट. ठीक है. तो थर्ड जो सब प्रोसेस है वो कॉम्पोनेंट कैपेसिटी मैनेजमेंट है. ठीक है. उसके जो की ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं. फर्स्ट, आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स विद इन द टेक्नोलॉजी यूज टू सपोर्ट द आईटी सर्विस. ठीक है. तो यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो परफॉर्मेंस है, कैपेसिटी है सर्विसेज का. ठीक है. एंड हाउ द इंडिविजुअल कंपोनेंट जो भी सर्विस में इंक्लूड होंगे कंपोनेंट वो किस तरह से यूटिलाइज या यूज़ हो रहा है. ठीक है. तो इनको सबको यहाँ पे आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ठीक है. विद इन द टेक्नोलॉजी यूज टू सपोर्ट द आईटी सर्विस. ठीक है. तो आईटी सर्विस के लिए हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसमें किस तरह से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स वहाँ पे वर्क करेंगे. सो दैट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सेकंड, इंश्योर द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ करंट रिसोर्स इन ऑर्डर टू अचीव एंड मेंटेन द एग्रीड सर्विस लेवल. ठीक है. तो जो ऑप्टिमम यूज़ होगा करंट रिसोर्सेज फॉर एनी सर्विस. ठीक है. सो दैट मस्ट बी अचीव एंड मेंटेन द एग्रीड सर्विस लेवल. So these are the two main objective of component capacity management. Next topic is the process activities, methods and techniques. So process activities, methods and techniques of capacity management activities can be broadly divided into two areas, that is design related activities and ongoing activities. ठीक है. तो जो process activities, methods and techniques है कैपेसिटी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के, उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया है. ठीक है. फर्स्ट जो है वो डिज़ाइन रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड सेकंड जो है वो ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ है. ठीक है. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द डिज़ाइन एक्टिविटीज़. सो एन इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन रिलेटेड एक्टिविटी इज द एक्सप्लोटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. सो दिस इन्वॉल्व्स द गेनिंग द गुड नॉलेज एंड न्यू टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूटिलाइज इन प्रोविजन ऑफ द एग्जिस्टिंग एंड न्यू सर्विसेज टू द कस्टमर. ठीक है. तो किस तरह से हम न्यू टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करके सर्विस में, ठीक है, एक परफॉर्म सर्विस हम कस्टमर को यहाँ पे या क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है. या जो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो एग्जिस्टिंग सर्विस है, ठीक है, उसमें हम उस कुछ फीचर्स ऐड करके दैट न्यू सर्विस कैन बी गिवन टू द कस्टमर. Another important activity is the designing. So this requires a proper understanding of business operation and process, and then ensuring that all the IT services that supports vital business function are designed and built with the sufficient resilience. ठीक है. तो इस तरह से हम एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करके अलग अलग बिजनेस ऑपरेशंस को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. एंड उनकी जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करके
इंश्योर करेंगे कि जो आईटी सर्विस है दैट सपोर्ट्स द मेन बिजनेस फंक्शन विच आर डिज़ाइन एंड बिल्ड. Second is the ongoing activities. So ongoing activities of capacity management are monitor, analyze and tuning of the implementation. ठीक है, तो ongoing activities में जो है capacity management के उसे monitor करना, analyze करना and tuning करना. So these are the main three process. So first we start with the monitoring. So an end-to-end monitoring and collection of data should be in place फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटी मैनेजमेंट. ठीक है, तो मॉनिटरिंग में जो है वो एंड टू एंड मॉनिटरिंग होगा. ठीक है, एंड जो डेटा कलेक्ट होगा, ठीक है, सर्विसेज से, सो दैट मस्ट बी अ प्लेस इन अ प्रॉपर प्लेस. ठीक है, सो दैट विल बी अ कैपेसिटी मैनेजमेंट. तो उसके लिए जो की टाइप्स है फॉर मॉनिटरिंग ऑफ डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसर यूटिलाइजेशन, सेकंड मेमोरी यूटिलाइजेशन, थर्ड इनपुट आउटपुट रेट्स एंड फोर्थ इज अ क्यू लेंथ. So the analysis is a subsequent action on monitoring. So the data collected from monitoring is analyzed to identify the trends and establish the utilization of service levels or baseline. ठीक है, तो जो भी डेटा कलेक्ट होगा, ठीक है, फ्रॉम सर्विस, सो दैट कैन बी एनालाइज टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड उसको यूज़ किया जाएगा सर्विस लेवल्स एंड बेस लाइन्स के लिए. सो द नेक्स्ट ऑनगोइंग एक्टिविटी इज द ट्यूनिंग. सो ट्यूनिंग टेक्निक कैन बी यूटिलाइज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. ठीक है, तो ट्यूनिंग जो है वो सर्विस का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए यूज़ होगा, जिसमें मेन जो पॉइंट्स है वो बैलेंसिंग द वर्कलोड एंड द ट्रैफिक. ठीक है, तो जो वर्कलोड होगा प्रॉपर एंड जो ट्रैफिक होगा सर्विस पे, ठीक है, इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा. ठीक है, देन बैलेंस इज द डिस ट्रैफिक, डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेड लॉकिंग स्ट्रेटजी and efficient use of the memory system. ठीक है, so these are the four main parameters that can decide the performance of the service. So implementation of identified changes is the next step. Next topic is the capacity plan. So it contains the information on current usage of service and component and plans for the development of IT capacity to meet the needs in the growth of both existing services as any agreed new service. ठीक है, तो कैपेसिटी प्लान में जो होगा वो कंटेंट्स होगा इंफॉर्मेशन का. ठीक है, बाय द करंट यूज़ ऑफ सर्विस एंड कंपोनेंट, जो करंट यूज़ हो रहा है सर्विसेज का एंड उसमें जो कंपोनेंट इंक्लूड्स है. ठीक है, so that must be contained in the information and plan for the development of IT capacity to meet the needs of growth of both existing as well as agreed new service. So the capacity plan is very important for planning document and resource of information. They can be used by all the areas of business and IT management in understanding the current status of IT capacity and how the future requirement will be made. ठीक है, तो कैपेसिटी प्लान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ठीक है, जिसमें इंक्लूड होगा प्लानिंग डॉक्यूमेंट एंड जो रिसोर्स यूज़ होंगे सर्विस में, ठीक है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, जो कि यूज़ होगा अलग अलग एरियाज में बिजनेस के. ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोड्यूसिंग अ गुड कैपेसिटी प्लान, capacity management is responsible for regularly reviewing, maintaining, revising the plan in line and organizational business planning cycle. ठीक है, सो जो प्रोड्यूसिंग होगा यहाँ पे गुड कैपेसिटी प्लान का. ठीक है, जिसमें कैपेसिटी मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे रेगुलरली रिव्यूइंग, मेंटेनिंग एंड रिवाइजिंग द प्लान with the organization business planning cycle. So these are the points related to the capacity management. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.